Good morning, students. Welcome back in our online classes. Students, today we will start our new chapter, that is a poem. This is your third poem. The first poem was Sunday, Sunday, and second poem name was Our Puppies. The both poems are very nice and very short and loving. And now, today we will start our third poem from your focus book, English focus book, class first, poem third, which name is The Robin. Students, before starting this poem, we will know about the poem. I will give you a short brief. This poem is very short and very easy. As you can see, this is all about the robin. Robin, who is a bird. So, now let's start our poem. First line is, the wind tall the grass and the grass tall the tree. Students, as I told you before, the 4-line paragraph is called in a poem is stanza. जब कोई चैप्टर हम रीड करते हैं तो उसमें जो लाइंस होती हैं उसके बाद पैरा चेंज होता है तो वो कहलाता है पैराग्राफ. बट पोएम के अंदर 4 लाइंस का एक पैरा होता है, इट मीन स्टेंजा होता है. सो इन आवर फर्स्ट स्टेंजा, द विंड टॉल द ग्रास, इट्स मीन द विंड मीन्स हवा, एज यू ऑल नो. टॉल द grass means घास, and the grass tall the tree as we all know, as you can see in the picture, पेड़. So first stanza का मीन हुआ the wind tall the grass, कि हवा ने grass से कहा, इट्स मीन घास से कहा, and the grass tall the tree, और grass ने tree से कहा. Next stanza 2, the trees tall the bushes. Students, bushes means होता है झाड़ियाँ. So the trees means पेड़. The trees told means बताना. तो the trees ने told बताया the bushes झाड़ियों को. trees ने झाड़ियों को बताया. And the bushes told the bees. Students, as you can see in the picture, bees called मधुमक्खी. So सेकेंड स्टैंजा का मीन हुआ द ट्रीज टॉल द बुशेस, कि पेड़ों ने झाड़ियों से कहा, एंड द बुशेस टॉल द बी, और झाड़ियों ने बीज से कहा, इट्स मीन मधुमक्खी से कहा. सो फर्स्ट स्टैंजा रिपीट करते हैं हम दोनों स्टैंजा को एक साथ. द विंड टॉल द ग्रास, हवा ने ग्रास से कहा, घास से कहा, एंड द ग्रास टॉल द ट्री, और ग्रास ने ट्री से कहा, पेड़ से कहा. द ट्री टॉल द बुशेस, और जो ट्रीज हैं उन्होंने किससे कहा, बुशेस से कहा, एंड द बुशेस टॉल द बी, और बुशेस ने बी से कहा. नाउ स्टूडेंट्स, टर्न द पेज एट पेज नंबर 29. नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा. स्टैंजा 3, द बीज टॉल द रॉबिन, एंड नेक्स्ट क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा द विंड टॉल द ग्रास, विंड ने ग्रास से कहा, एंड द ग्रास टॉल द ट्री, ग्रास ने ट्री से कहा. द ट्रीज टॉल द बुशेस, देन ट्रीज बुशेस से कहती हैं, एंड द बुशेस टॉल द बी, और बुशेस बी से कहती हैं. नेक्स्ट द बीज टॉल द रॉबिन, नेक्स्ट बीज किससे कहती हैं, रॉबिन. नाउ लुक हु इज रॉबिन, लेट्स वी फाइंड. एंड द रॉबिन संग आउट क्लियर मीन्स अच्छे से गाना. सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग. सो आउट क्लियर. तो
बी ने रॉबिन से कहा एंड द रॉबिन संग आउट क्लियर, और रॉबिन ने अच्छे से गाया, वेक अप स्प्रिंग इज हियर। तो जो रॉबिन है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द बर्ड ही हमारी क्या है, रॉबिन। तो बीज किससे कहती हैं, रॉबिन से कहती हैं, और रॉबिन बहुत ही क्लियरली गाती है और कहती है, वेक अप स्प्रिंग इज हियर, उठो उठो स्प्रिंग इज हियर। इट्स मीन स्प्रिंग का मौसम स्टार्ट हो गया है। इट्स मीन स्प्रिंग आ गई है, स्प्रिंग का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो ये सब कैसे पता चल रहा है इस पोएम में? सबसे पहले विंड ने ग्रास से कहा और ग्रास ने ट्री से कहा, ट्री ने बुशेस से कहा एंड बुशेस ने बी से कहा, एंड एट लास्ट बीज ने रॉबिन से कहा, रॉबिन इज़ अ बर्ड हियर। रॉबिन क्या करता है, वो बहुत स्पष्ट, बहुत ही सुंदरता से, ब्यूटीफुली एक गाता है। जिस तरह से बर्ड्स सिंग करती हैं, वो कहती हैं बर्ड, वॉक अप स्प्रिंग इज हियर, कि उठो उठो स्प्रिंग इज हियर। इट मीन स्प्रिंग का मौसम शुरू हो गया है। स्प्रिंग कॉल स्टूडेंट्स बसंत। जैसे स्टूडेंट्स स्प्रिंग क्या होती हैं, मौसम का नेम होता है। जैसे कि हम यूजुअली देखते हैं, कभी बारिश होती है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है ना, इस तरह से जो हमारा जो मौसम है वो अलग अलग तरह का होता है। ऑटम होता है पतझड़, जिसमें बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। समर होता है जिसमें बहुत गर्मी होती है। विंटर होता है जिसमें बहुत ठंड पड़ती है, एंड रेनी में बारिश होती है। उसी तरह से स्प्रिंग मीन्स बसंत, जिसके अंदर बहुत ही, तो उसमें क्या होता है, स्प्रिंग में नए नए पेड़ उगते हैं, नए नए पौधे उगते हैं, नई नई पत्तियाँ उगती हैं, सब जगह ग्रीनरी दिखाई जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो रॉबिन है बर्ड, वो कहता है कि उठो उठो बसंत का मौसम आ गया है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल आवर पोएम व्हिच नेम इज़ द रॉबिन। Now we will look the book activities. First is enjoy the poem. Tick right to the correct words. हमें क्या करना है, पोएम के अकॉर्डिंग जो करेक्ट वर्ड है हमारे क्वेश्चन का, उसको टिक करना है। तो विंड टोल्ड द, अब देखो विंड ने किससे कहा था। नाउ लुक बैक टू द आवर फर्स्ट टेंसा, हमारा जो फर्स्ट टेंसा है उसको देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है द विंड टोल्ड द ग्रास, सो वी विल टिक ऑन ग्रास, बिकॉज ग्रास ने ट्री से कहा था और विंड ने ग्रास से कहा था, तो यहाँ पे ग्रास आएगा। सेकेंड, द ग्रास टोल्ड द ट्रीज। नेक्स्ट, द बीज टोल्ड द रॉबिन, बिकॉज विंड से तो किसी ने कहा ही नहीं था, क्योंकि शुरू ही हमारी पोएम विंड से हो रही, तो विंड टोल्ड द ग्रास। सो नेक्स्ट, द रॉबिन सेड डैश इज हियर। रॉबिन ने क्या बताया, विंटर, नो इट विल बी रॉन्ग, स्प्रिंग। रॉबिन ने सिंग किया था, वॉक अप स्प्रिंग इज हियर। नेक्स्ट, व्हाट डिड द रॉबिन सिंग, कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमसे पूछ रहा है कि पोएम के अंदर रॉबिन जो बर्ड है उसने क्या सिंग करा था, जो हमारी स्पैरो है उसने क्या सिंग करा था, उसने सिंग करा था, हमें हाफ लिखा हुआ है वॉक अप, हमें इसके आगे भी कंटिन्यू लिखना है वॉक अप एंड नेक्स्ट लिखना है स्प्रिंग इज हियर। ओके, इस तरह से हमें इसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। जो हमारा ये जो लिखा हुआ है ना, इसको एज इट इज़ हमें यहाँ पे सिंगल लाइन में लिखना है। सो दिस ऑल आर एक्टिविटी ऑफ योर थर्ड पोएम द रॉबिन। दिस पोएम इज completely over here. So students, it's a very easy and short poem. इसकी एक्टिविटीज़ भी बहुत ही शॉर्ट है। सो हमारी जो ऑनलाइन क्लास होगी, हम इसमें फिर से इसको रीड करेंगे और इसको और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी इफ़ फील एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज यू कैन आस्क मी इन ऑनलाइन क्लासेस। Don't be hesitate to ask any kind of word meaning and the
chapter about question answer, words meaning, everything. Okay, students? So, our today's class over here. See you in our next class. Bye bye. Take care.